इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम लोग तुलसीदास कृत रामचरितमानस में द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का पाठ करते हैं। मंत्री सुमंत की पत्नी और गुरु वशिष्ठ की स्त्री अरुंधति जी और भी सयानी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि राजा ने तुमको वनवास नहीं दिया, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम वही करो। ये शीतल, हितकारी, मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी गुस्से से उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण और बर्तन लाकर श्री राम जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेहन छाड़ी भीरा, श्रुकित सुजसु पर लोकु नशाऊ, तुम्हि जान बन कहहि न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस बिचारी सोई करहूँ जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा, भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम से कहा, ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूझ न काहू, रामु तुरत मुनि वेशु बनाई, चले जनक जन नीह सिर नाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हो गए हैं, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा कि क्या करें। श्री राम जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरऊँ, जो चाहसी उजियार। इस संपुट का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि हम राम नाम रूपी मणि को अपनी जीभ द्वार की देहली पर रख लें तो उसका प्रकाश हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला करेगा। सजीवन साजु समाजु सबू, बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले सवहीं अचेत। वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकासी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दव दाढ़े, कहि प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बोलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही बरशासन दीन है, आदर दान विनय बस कीन है, जाचक दान मान संतोषे,
मीत पुनीत दासी दास बोलाई बहोरी, गुरही सौंपी बोले कर जोरी, सब कैसार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार करते रहिएगा। 12 बार जोरी जुग पानी, कहत रामू सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जय हिते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से कार्य से महाराज सुखी रहें। हे सज्जनों, आप सब लोग वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख में दुखी ना हो। एहि विधि राम सबहि समुझावा, गुरु पद पदुम हर्षि सिरुनावा, गणपति गौरी गिरु सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी, कैलाशपति महादेव को मनाकर आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी वन को चले। अर्थ सहित तुलसीदास कृत रामचरितमानस सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब इंस्पिरेशनल पाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।